आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल या मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो देखो यहाँ किसी कंपाउंड के अंदर यदि OH और NH ग्रुप हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, एक वाइड रेंज सिग्नल मिलता है, मतलब 1 से लेके 5 तक ये सिग्नल देते हैं अपने प्रोटॉन्स। ये किस वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शंस की वजह से। तो इनके जो सिग्नल्स होते हैं कभी कभी इन्हें आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कभी कभी ये इंटरफेयर भी क्रिएट करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 1-2 ड्रॉप्स D2 ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड की डाल देते हैं, जिससे क्या होता है इनका जो सिग्नल होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। जनरली इनके जो सिग्नल आते हैं वो ब्रॉड सिग्नल भी आते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, जैसे सिंपल में क्या करें, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की 1 या 2 ड्रॉप डाल दें, जिससे क्या होगा वो सिग्नल डिसअपीयर हो जाएगा, बाकी सिग्नल आसानी से आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स। जब जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ कहेंगे हम एक ही टाइप के प्रोटॉन है तो आपको एक ही सिग्नल मिलने वाला है। ऐसे यहाँ देखें तो दोनों मिलकर एक ही सिग्नल देंगे, 6H का एक सिग्नल मिलेगा आपको। लेकिन जब जैसे ही हम यहाँ इस मॉलिक्यूल पे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ 2 टाइप के प्रोटॉन है आपका, एक तो ये एक ही है, यानी 2 डिफरेंट सेट हैं। तो अब क्या मिलेगा आपको, एक तो इसकी वजह से 2H की वजह से आपको एक सिग्नल मिलेगा, दूसरा सिग्नल मिलेगा आपको 3H की वजह से, यानी 2 सिग्नल मिलेंगे। तो मैंने बोला था कि यह Cl ग्रुप भी लगा है तो क्या होगा, यहाँ जो है प्रोटॉन की क्या हो जाएगी आपकी डीसिल्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका सिग्नल कहाँ चला जाएगा, आपका डाउन पीली की तरफ चला जाएगा सिग्नल। चलिए अब देखते हैं आगे। तो 2 सिग्नल की बात तो हो गई यहाँ। अब आगे हम देखें तो कुछ सिग्नल इस तरह का आता है, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था। ये देखिए कुछ इस तरह का सिग्नल आया है इसका, और कुछ इस तरह का ये सिग्नल आया है। अब ये एक सिग्नल होकर क्या है, सिग्नल्स की क्या मिली है, मल्टीप्लिसिटी, यानी जो सिग्नल एक आ रहा था वो क्या हो गया, उसकी स्प्लिटिंग हो गई। यहाँ देखें तो ये आपको 3 में स्प्लिटिंग हुई है, यहाँ देखें तो 4 में है ना, यहाँ 4 ये 3। अब ये स्प्लिटिंग क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये प्रोटॉन, अब इसके बराबर में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन लगे हुए हैं ये वाले, इनकी वजह से क्या जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। वो क्या करेगा, इन प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देगा, यानी इन दोनों की क्या हो जाएगी, स्पिन स्पिन कपलिंग हो जाएगी। स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से क्या होगा, जो एक सिग्नल आ रहा था वो स्प्लिट हो जाएगा। यानी स्प्लिट कितने में होता है, जैसे इसके पड़ोस में कितने लगे हैं 3, तो इसका जो सिग्नल स्प्लिट होगा वो कितने में होगा, n+1 यानी 3+1, यानी 4 में सिग्नल आपका स्प्लिट होगा। तो ये 4 में स्प्लिट हुआ, ये सिग्नल ही तो है आपका किसका, CH2 का, और ये सिग्नल किसका है आपका CH3 का। तो ये 4 में। ऐसे ही सेम देखें तो ये वाले जो प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन है, ये क्या करेंगे, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को, ये जो 3 प्रोटॉन है इनके मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसका भी सिग्नल कितने में स्प्लिट हो जाएगा, n+1 के अकॉर्डिंग देखें तो कितने में, 2+1 यानी 3 में स्प्लिट हो। देखो ये 3 में स्प्लिट हुआ है सिग्नल। ये ऐसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखें जरा हम, तो मैंने यहाँ बताया था आपको कितने सिग्नल मिलने वाले हैं। देखो एक तो सिग्नल मिलेगा इसका, एक सिग्नल मिलेगा इसका डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक सिग्नल मिलेगा इसका, यानी डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ये आपको 3 सिग्नल मिलने वाले हैं। मैंने प्रोटॉन की नंबरिंग भी कर दिया 1 2 3। इसका जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है 5.35 पे, इसका 5.4 पे और इसका 4.0 पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये अलग केमिकल एनवायरनमेंट में है और ये भी अलग केमिकल एनवायरनमेंट में है। तो इस प्रोटॉन की वजह से, नीचे वाले प्रोटॉन की वजह से क्या होगा, ऊपर वाले की स्प्लिटिंग होगी सिग्नल की। इसकी वजह से कितना मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा आपको, इसका भी एक सिग्नल मिलेगा। इस वाले की क्या होगी, आपकी स्प्लिटिंग हो जाएगी एक सिग्नल की। तो कितने में होगी,
ये एक ही प्रोटोन है, n+1 के अकॉर्डिंग देखें तो 2, इसकी मतलब क्या मिलेगी आपको, डबलेट। इसी तरह इसकी क्या मिलेगी, इस प्रोटोन की वजह से इसकी क्या मिलेगी, डबलेट मिलेगी, यानी इसकी भी डबलेट मिलेगी, इसकी भी डबलेट मिलेगी। अब बात कर ले इसकी CH2 की, इस केस में क्या होगा, तो देखिए जरा यहाँ से काउंटिंग करके देखें तो ये देखो 1 2 3 और ये जो H जुड़ा होगा वो कितने बॉन्ड पे होगा, 4 बॉन्ड पे। मैक्सिमम जो हम कपलिंग की बात करते हैं वो 3 बॉन्ड कपलिंग की बात करते हैं। यहाँ कितने बॉन्ड हो रहे हैं आपके, 4 बॉन्ड, तो इसके साथ कपलिंग नहीं होगी किसी। क्या मिलेगी इसकी, सिंगलेट, है ना। इसकी क्या मिलेगी, डबलेट, इसकी क्या मिलेगी, डबलेट। तो ये देखें तो कैसे बनेगा आपका, इसका सिंगलेट कितने पे आ रहा है, 4 पे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाली है, एक सिंगलेट मिलेगी इस तरह से, ये एक सिंगलेट मिलेगी। ये हम मान लेते हैं TMS है आपका, TMS का सिग्नल है। अब किसका सिग्नल मिलेगा आपको, अब मिलेगा आपको इसका, इसकी क्या मिलेगी आपको, डबलेट। तो देखें यहाँ क्या मिलेगी आपको, डबलेट, कुछ इस तरह से डबलेट मिलेगी। ऐसी इसकी भी क्या मिलेगी आपको, डबलेट मिलेगी। कुछ इस तरह का आपको NMR स्पेक्ट्रम मिलेगा इस मॉलिक्यूल का। चलिए अब इस पे आ जाएं तो देखिए जरा, यानी 6H का आपको एक सिग्नल मिलेगा और 4H का आपको एक सिग्नल मिलेगा, 2 सिग्नल मिलने वाले हैं आपको। अब देखिए इसके पड़ोस में नॉन इक्विवेलेंट कितने लगे, 2, यानी CH3 वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनकी क्या मिलेगी आपको यहां से, ट्रिपलेट, यानी n+1 में टूटेगा तो क्या मिलेगी आपको, ट्रिपलेट मिलेगी। ऐसे ही अब इसकी प्रोटॉन की बात करें CH2 वाले की, तो इसके नेबरहुड में कितने लगे हैं, 3 प्रोटॉन लगे हुए हैं, तो इनकी वजह से इसका क्या मिलेगा, n+1 करेंगे आप तो कितना आएगा आपका, 4, क्या मिलेगी, क्वार्टेट। इसकी क्या मिलेगी, क्वार्टेट, यानी CH2 की क्वार्टेट मिलेगी आपको, और CH3 की क्या मिलेगी आपको, ट्रिपलेट। ठीक है। अब देखिए मैंने अभी ऊपर बनाया था, दिखाया होगा आपने, ये यहां देखिए, अब यहां सिंगल 3 में स्प्लिट हुआ है, 3 में स्प्लिट हुआ है। तो स्प्लिटिंग में इन पीक्स को भी देखिए जरा, तो इनका रेशियो अलग अलग है, ये लगभग बराबर हाइट की है दोनों, और ये ज़्यादा हाइट की है। ऐसे ही यहाँ देखिए तो ये कितने में स्प्लिट हुई है, 4 में, तो ये आपकी देखें तो 2 बराबर की हैं और ये अलग अलग है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पास्कल ट्रायंगल का, है ना, पास्कल ट्रायंगल। ये देखो एक सिग्नल मिल रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, सिंगलेट मिलेगी उसकी, या 2 सिंगल मिल रहे हैं, जैसे 2 पी की मिली थी, डबलेट मिली थी यहाँ, डबलेट में जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:1 का। ट्रिपलेट में जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 1:2:1 का रेशियो रहेगा। ऐसे क्वार्टेट की बात करें तो 1:3:3:1 का रहेगा। अब देखिए इसे कैसे याद करने का तरीका, सबसे पहले 1 लिख लीजिए दोनों साइड, यहाँ से समझते हैं, पहले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ जाइए तो यहाँ 1 लिखेंगे हम, फिर इन दोनों को जोड़िए, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए बीच में, तो मैंने 2 लिखा, फिर यहाँ 1 लिख दिया हमने, 1 तो हमें साइड में लिखना ही लिखना है। अब यहाँ जाइए, 1 लिखा, इधर भी 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़िए आप, 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ आ जाए तो 1 मैंने लिख लिया ये। इसके बाद जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैंने यहाँ लिखा 4, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ा तो कितना लिखा 6, इन दोनों को जोड़ा मैंने लिखा 4। ऐसे ही यहाँ मैं बात करूँ तो 1 लिखा है मैंने, फिर इसे जोड़ेंगे तो 5, ये जोड़ेंगे 10, ये जोड़ेंगे 5, फिर 10, सॉरी यहाँ रह गया है 10, फिर क्या होगा, इसे जोड़ेंगे तो 5 और फिर 1, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 में स्प्लिट होगा तो इसे बोलेंगे 16। ठीक है, ये है आपका क्विंटेट, ये है क्वार्टेट, और ये ट्रिपलेट, ये डबलेट और ये सिंगलेट। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में आपको कितने सिंगल मिलने वाले हैं। देखिए ये इसका एनवायरनमेंट देखें और CH3 का देखें तो बिल्कुल अलग अलग है, तो इसका अलग सिग्नल मिलेगा, इसका अलग सिग्नल मिलेगा। यहाँ CH2 का एनवायरनमेंट इस CH2 के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग है, तो इनका यहाँ 4 तरह के प्रोटोन है, सेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, वो 4 अलग अलग प्रोटोन है, तो 4 अलग अलग सिग्नल मिलेंगे। अब सिग्नल की बात करें तो कहाँ मिलता है, सबसे पहले मैंने बोला था CH3 यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन है,
इसके पड़ोस में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, तो लगभग इसका सिग्नल कितने पे आता है 1.4 पे। अब देखो ये भी sp3 है, इसके बराबर में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका सिग्नल कितने पे आएगा, लगभग मैंने बोला 4 पे, लगभग 4.1 पे आता है। ऐसे इसकी बात करें तो इसका जो सिग्नल आता है 0.9 पे आता है। अब 0.9 पे क्यों आता है, यहाँ तो ऑक्सीजन था तो उसका यहाँ तक इफेक्ट तो हो रहा था ना CH3 तक, यहाँ तो नहीं है वो, तो इसका 0.9 पे ही सिग्नल रह जाता है। इसका सिग्नल की बात करें तो ये सिग्नल आपका आता है 2.5 ppm पे। ठीक, अब देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखें सबसे पहले CH2 की वजह से इसकी क्या मिलेगी, ट्रिपलेट, और इस CH3 की वजह से CH2 की क्या मिलेगी आपको, क्वार्टेट। ऐसे यहाँ क्या मिलेगी आपको, इसकी क्वार्टेट मिलेगी, और इसकी क्या मिलेगी, CH2 की वजह से इसकी ट्रिपलेट मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसकी बात करें, अब देखिए यहाँ कई तरह के प्रोटॉन्स हैं, कितने सिग्नल मिलेंगे पहले देख लीजिए। तो ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में हैं, केमिकली सेम एनवायरनमेंट में हैं, ये दोनों प्रोटॉन सेम एनवायरनमेंट में हैं, ये अलग एनवायरनमेंट में है, और इसकी बात करें तो ये अलग एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ देखें तो आपको कितने मिलेंगे, आपको 4 सिग्नल मिलेंगे, 4 सिग्नल्स मिलेंगे। अब देखिए इसकी बात करें, इस प्रोटॉन की, तो बॉन्ड गिने 1 2 3 बॉन्ड पर आपका ये डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो क्या करेगा, इससे इसकी कपलिंग होगी, तो इसका क्या मिलेगा आपको, एक प्रोटॉन है तो इसकी वजह से डबलेट मिलेगी। ठीक है, इसकी बात करें, यानी इन दोनों की क्या मिलने वाली है, ये देंगे तो एक ही सिग्नल, लेकिन मिलेगी इन दोनों की क्या, तो 2H की आपको क्या मिलेगी, डबलेट मिलेगी। ऐसे यहाँ पे आ जाए, ये प्रोटॉन थोड़ा अलग है, देखें जरा, ये 3 बॉन्ड पे था, तो ये भी प्रोटॉन क्या करेंगे, इससे भी कपल करेंगे। यही तो होता है ना, जब कपलिंग तो आपस में होती है, तो ये वाला इससे करेगा तो ये इससे भी करेगा, तो इसके साथ क्या मिलेगा आपका, डबलेट मिलेगी। लेकिन इसके पड़ोस में ये देखें जरा, इसकी बात करें तो 1 2 3 बॉन्ड पे है, तो ये भी इससे कपलिंग करेगा, तो इसकी वजह से भी क्या मिलेगी, इसकी एक ही है तो क्या बनेगा, डबलेट। तो यहाँ क्या मिला आपका, इसे बोलते हैं डबली डबलेट। कितना मिला, 2 डबलेट मिल रही, तो इसे क्या बोल देंगे, डबली डबलेट या मल्टीप्लेट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखिए इसकी वजह से ये दोनों अलग एनवायरनमेंट में हैं, 2 प्रोटॉन है ना, अलग अलग डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में, तो यहां भी क्या मिलेगी आपको, मल्टीप्लेट मिलेगी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम सीख लें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, डबल बॉन्ड के बारे में समझ लें। देखिए डबल बॉन्ड की बात करें तो एक डबल बॉन्ड से हम एक एग्जाम्पल, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है एक रिंग के, है ना। हम जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और एक ये ले ले CH2 CH2 CH2, यहाँ भी क्या फॉर्मूला है, C3H6। यहाँ देखिए जरा क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H6। हम कहते हैं एक डबल बॉन्ड जो इक्विवेलेंट होता है आपका, वो किसके होता है, एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये 2 डबल बॉन्ड हैं कहीं। अब देखिए हम निकालते क्या है, कैसे पता करते हैं, क्या करना होता है, हम सबसे पहले काउंट करते हैं, DB काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यदि कहीं आपके 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है, यानी DB काउंट आपका 2 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। यह डबल DB आपका 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक रिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है आपका, 2 रिंग हो जाए, एक डबल बॉन्ड हो जाए। ठीक है, और यदि 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक रिंग हो जाए आपकी, एक रिंग हो गई, और क्या हो सकता है, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या ये हो सकता है 2 रिंग हो जाए आपकी और 2 डबल बॉन्ड हो जाए। ये DB काउंट के लिए है आपका। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं, DB काउंट आपका
2 है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग हो सकती है मॉलिक्यूल के अंदर। यह डीवी काउंट 3 है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक रिंग हो सकती है, और 2 रिंग हो सकती हैं और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। ये 4 है, इसका मतलब क्या है, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं और क्या हो सकता है आपका, एक रिंग हो सकती है, या 2 रिंग हो जाएं और क्या हो जाए, 2 डबल बॉन्ड हो जाएं। ये सब डीवी काउंट के लिए है आपका, है ना। अब डीवी काउंट करते कैसे हैं, तो डीवी काउंट के लिए हमारा रहता है फॉर्मूला ये वाला। देखिए हम इसका डीवी काउंट करेंगे सबसे पहले इस वाले मॉलिक्यूल का। तो कितना होगा, कितने कार्बन है, 6 माइनस मोनोवैलेंट कितने हैं आपके, तो मोनोवैलेंट कौन है, हाइड्रोजन ही है, 7/2 प्लस ट्राइवैलेंट कौन है, नाइट्रोजन, 1/2 प्लस 1। ये कितना होगा, 6 माइनस 3.5 और ये कितना होगा, प्लस 0.5 प्लस 1, और ये आप करेंगे काउंट तो कितना निकल के आएगा आपका, 4। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सकता है, एक रिंग के साथ 4 डबल बॉन्ड हो सकते, सॉरी एक रिंग के साथ 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक रिंग हो आपकी और 3 डबल बॉन्ड हो जाए, सॉरी 3 डबल बॉन्ड। ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं बेंजीन रिंग, इसका डीवी काउंट करें तो कितना होगा, 6 माइनस 6/2 प्लस 1, और ये आपका कितना आएगा, 4। और इसे जब जानते हैं क्या हुआ, एक रिंग होती है और क्या होते हैं इसके अंदर, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो डीवी काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका डीवी काउंट करें तो कितना होगा, सीधे सीधे देखें तो कितना डीवी काउंट है, एक तो डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, कितना हो गया, 2। डीवी काउंट कितना होगा इसका, 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, C2H4Cl2 आपका है, 2 सिग्नल देता है, एक डबलेट मिलती है और एक आपको क्वार्टेट मिलती है। ठीक है, डीवी काउंट करें तो कितना होगा, 2 कार्बन है माइनस, देखो मोनोवैलेंट कितने हैं, 4 हाइड्रोजन और आपका 2 Cl, 6/2 प्लस 1, तो ये आपका कितना निकल के आएगा जरा देखें, 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी डीवी काउंट कितना है इसका, 0 है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में कह रहा है वो डबलेट ऑफ 3H की डबलेट कब मिल सकती है, जब 3H के बराबर में CH हो, इसी केस में डबलेट मिल सकती है। एक H हो, केवल एक है, 3H के बराबर में क्या हो, एक ही H हो, तभी तो डबलेट मिलेगी। यदि यहाँ 2 हो गया तो ट्रिपलेट हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बनना ही चाहिए, तभी आपको एक डबलेट मिल सकती है। अब देखिए डबलेट का क्या कह रहा है, डबलेट का सिंगल मिल रहा है 2.1 ppm पे। ठीक है, अब ये जो आपकी क्वार्टेट है, क्वार्टेट का सिंगल कितने पे मिल रहा है, क्वार्टेट कितने की मिल रही है, 1H की। देखो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 है तो इसकी वजह से इसकी क्या मिलेगी, क्वार्टेट मिलेगी, क्वार्टेट मिलेगी, और इसकी वजह से इसकी डबलेट मिलेगी। अब 2 Cl लगाने हैं मुझे, तो कहाँ लगाने Cl, देखो 6 पे जा रहा है, 6 pm पे, इसका मतलब जो Cl लगे हैं वो कहाँ लगे हैं, इस प्रोटॉन के पास में लगे हैं। तो इसका मतलब Cl कहाँ लगे होंगे आपके, यहाँ लगा होगा एक Cl यहाँ लगा होगा। तो इससे हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं जो डाटा दिया हुआ उससे। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं जरा। यहाँ इन्होंने हमें क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और कुछ डेटा दे रखा है NMR का। अब मॉलिक्यूलर वेट से हम कैसे पता करें ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल 13 का यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं, किसको, मॉलिक्यूलर वेट को। ठीक है, कितना होगा, 13 नंबर 117 होता है, ये कितना बचेगा आपका 3। ठीक है, अब यहाँ हम निकाल लिए में कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कौन बताता है, ये जो है आपका, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने हो गए, 9। अब प्रोटॉन की संख्या पता करनी है तो क्या होगा, इसे और इसे दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 12, तो क्या होगा H12, ये हो गया। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया।
अब हम इससे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। NMR डेटा है ये हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, ये हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ देखो प्रोटॉन की संख्या काउंट कर लीजिए आप सीधे सीधे, कितना है 6 7 7 + 5 कितना होगा 12, और यहाँ भी कितने हैं आपके 12 प्रोटॉन है और 12 भी यहाँ बता रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये सिग्नल 5H का जो सिग्नल आ रहा है वो कितने पे आ रहा है 7.2 ppm पर, और 7.2 ppm पर जो आता है वो किसका आता है, एरोमेटिक का। पहली बात तो ये समझ लीजिए, है ना, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का डीवी काउंट करेंगे। डीवी काउंट करें तो कितना हो गया 9 - 12/2 + 1, और ये डीवी निकल के आएगा आपका कितना 4। 4 का मतलब क्या है, एक रिंग होगी और 3 डबल बॉन्ड होंगे। ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, ये 5H, जो 5H का सिग्नल आ रहा है वो आपको कितने पे आ रहा है 7.2 ppm पे आ रहा है। इसका मतलब ये एरोमेटिक की बात कर रहा है। एरोमेटिक में कौन होता है, ये रिंग हो सकती है आपकी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को लीजिए, 1H का सेप्टेट, 1H का सेप्टेट तब मिलेगा जब क्या हो, इसके पड़ोस में क्या लगे हों 6 हाइड्रोजन लगे, तभी तो मिलेगा नॉन इक्विवेलेंट। तो अब कैसे लगा सकते हैं आप, कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो 6H है उनकी जो सिग्नल आ रहा है, उनकी जो 6H की डबलेट मिल रही है, देखो यहां से देखो कंफर्म हो रहा है। इन 6 की वजह से इसकी क्या मिलेगी, सेप्टेट मिलेगी। इसकी 1 की वजह से इसकी क्या मिलेगी, डबलेट मिलेगी। ये कंफर्म हो गया। अब देखिए 6H का कितने पे सिग्नल आ रहा है 1.2 पे। इसका मतलब क्या है, ये जो हैं हम कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, देखो तभी इनका सिग्नल कितने पे जाएगा 1.2 पे जाएगा और इसका 2.8 पे जाएगा। इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखो जरा, हमसे तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हम 13 से डिवाइड करेंगे, जो करते आए 88 78, ये कितना बचेगा आपका 10 और ये 6, फॉर्मूला वाला क्या निकल के आएगा आपका, देखें तो C6H16। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या काउंट करें तो कितना हो गया 8H। अब देखिए मिस मैच हो रही है, यहाँ कितने हैं, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है NMR से, वो कितने हाइड्रोजन है उसके अंदर 8, यहाँ कितने हैं 16। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रिक का यूज करेंगे। एक CH4 को किससे रिप्लेस करते थे, एक ऑक्सीजन से। 2 करने होंगे, यानी 2 CH4 रिप्लेस करने हो तो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही CH2 से क्या होगा, 1 नाइट्रोजन, और 4 कार्बन से 3 ऑक्सीजन आपके रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कोशिश करें इससे रिप्लेस करने की, तो यहाँ कितने CH2 चाहिए हमें रिप्लेस करने के लिए, 4H हैं, तो कितना चाहिए आपको 4 CH2 चाहिए, तभी तो 8 होंगे ये। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 नाइट्रोजन आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। 4 नाइट्रोजन आएंगे तो ये तो वैलिड नहीं है, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी रह जाएगी, आप कितने घटा रहे हैं 4, तो कार्बन कितने रह जाएंगे, केवल यहाँ 2 कार्बन रह जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं ऊपर वाला। क्या करेंगे, 2 CH4 से क्या करेंगे आप, 2 ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए, यानी 2 CH4 इसमें से हटा दीजिए आप, और क्या जोड़ दीजिए आप 2 ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला आपका आएगा क्या होगा, C4H8O2। ये फॉर्मूला निकल के आया, यानी C4H8O2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डीवी काउंट। डीवी कितना होगा 4 - 8/2 + 1, और ये कितना आ जाएगा आपका 1। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सकता है, एक रिंग हो सकती है अथवा एक डबल बॉन्ड हो सकता है, इनमें से एक चीज़ हो सकती है आपकी। ठीक है, ऑक्सीजन कितने लगाने हैं आपको, 2 ऑक्सीजन लगाने हैं, रिंग बनेगी 4 मेंबर्ड, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो अब हमें देखना है कि इस डेटा के अकॉर्डिंग
आपको यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वैसे सही कर देता हूँ। यहाँ जो वैल्यू होगी आपकी 3.66 ppm, ठीक है। देखो ये सिंगलेट आ रही है 3H की, है ना, और सिंगलेट 3H की कब आ सकती है, जब आपका CH3 कुछ इस तरह से लगाओ, इसके बराबर में कुछ भी ना हो, है ना। अब इसके बराबर में क्या होना चाहिए जिससे इसकी कितने पे आ जाए पीक, 3.6 पे। तो 3.6 पे कब आ सकती है, जब इसके पड़ोस में क्या लगा हो, ऑक्सीजन लगा हो, तभी आएगी इसकी। और इसके आसपास कोई भी CH2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगलेट अल रही है आपको। और अब देखो इधर क्या कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं क्वार्टेट ऑफ 2H की क्वार्टेट है। क्वार्टेट कब मिलेगी 2H की, यानी CH2 की क्वार्टेट कब मिलेगी, जब इसके बराबर में क्या लगाओ, CH3 ग्रुप लगाओ, तभी इसकी क्वार्टेट मिलेगी, है ना। ट्रिपलेट ऑफ 3H, यानी 3H की ट्रिपलेट कब मिलेगी, जब CH2 लगे हो। तो मतलब ये एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर होगा ही होगा मॉलिक्यूल के अंदर। अब क्या रह गया, अब रह गया एक ऑक्सीजन रह गया और एक कार्बन। देखिए जरा, हो गए आपके देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए। अब क्या बचा, एक कार्बन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, और क्या लगाना है आपको, एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, देखो जरा, फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये सजेस्ट किया जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी बात करें हम ऐसे ना करके इसे ऐसे करते तो कोई सजेस्ट ये भी कर सकता है। देखो इसमें गड़बड़ी देखो दोनों में, देखो कोई ये सजेस्ट कर दे, देखो इस केवल डेटा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए इस वाले को। तो देखो 3H की सिंगलेट मिल रही है, इसमें भी मिल जाएगी सिंगलेट, किसके बराबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। यहाँ देखें तो यहाँ आपकी क्या मिलेगी, इसकी वजह से क्या मिलेगी, क्वार्टेट, और इसकी वजह से इसकी ट्रिपलेट मिलेगी। लेकिन जब हम केमिकल शिफ्ट को देखने लगते हैं तभी क्या होता है, इसकी केमिकल शिफ्ट कितनी आएगी, 1.5 के आसपास आएगी। आनी कितनी पे चाहिए आपकी, 3.6 पे। 3.6 पे कब आएगी, जब इसके पड़ोस में ऑक्सीजन हो। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से गलत है। कौन सा सही है आपका, ऊपर वाला, ठीक है।